राजसमंद में निजरना गांव, जहां का मार्बल पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं और इसी नाम से यह गांव काफ़ी प्रसिद्ध है। और निजरना के नाम से मार्बल जो बिकता है उसकी अलग ही चमक है जिस तरह मार्बल की, और उसी तरह अलग ही वहाँ के दाम भी हैं। इस तरह वहाँ का जो निजरना गांव है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसके अलावा वहाँ के कई अलग अलग विवादों को लेकर भी ये गांव काफ़ी सुर्खियों में रहा है। जहाँ एक बार गांव वालों ने रास्ता रोक दिया था, खानन मालिकों के खिलाफ उन्होंने विरोध में उतर गए थे। लंबे समय तक रास्ता बंद भी रहा, फिर खान विभाग प्रशासन द्वारा मध्यस्थता करके रास्ता खुलवाया भी गया। गांव वालों की भी समस्या थी। इसी बीच में मंदिर मंडल, श्री द्वारकाधीश मंदिर मंडल की वो मुख्य ज़मीन है जहां पर खान विभाग द्वारा माइंसें अलॉट की गई हैं और द्वारकाधीश मंदिर द्वारा वहाँ एनओसी भी जारी की गई हैं। इस तरह के तमाम वहाँ पर अलग अलग कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। और इसी बीच में निजरना के एक मार्बल व्यवसायी ऋषिराज सिंह चौहान द्वारा राजनगर थाने में एक रिपोर्ट दी गई है। इसके साथ ही राजनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें श्री द्वारकाधीश मंदिर के 2 अधिकारियों के साथ ही कई मार्बल व्यवसायी भी इसमें शामिल हैं और इसमें अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि मंदिर मंडल और जिन पर ये आरोप लगाए हैं उस पक्ष ने इन सारे आरोपों को जुटलाया है। अब देखिए, कोठारिया निवासी मार्बल व्यवसायी ऋषिराज सिंह चौहान पुत्र शिवदान सिंह चौहान ने राजनगर थाने में जो रिपोर्ट दी है उसमें मुख्य रूप से मैसर्स राधे मिनरल्स पसोंद के साथ ही शिवशंकर बंग, रोहित बड़ाला, जयप्रकाश सुराणा, देवेंद्र गुजर, शैलेंद्र गुजर, भगवतीलाल पालीवाल, विनीत सनाड्य आदि शामिल हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू कर दी है। और उसमें मुख्य रूप से ऋषिराज सिंह जी का आरोप है कि कतिपय लोगों द्वारा 16 लाख रुपए की अवैध राशि मांगी गई है और जो वो राशि नहीं देने पर डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर श्री द्वारकाधीश मंदिर मंडल के अधिकारी जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं उस पक्षकार से भी जाना तो उन्होंने ये सब तमाम आरोप जुटलाए हैं। अब सबसे पहले जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनसे ही जानते कि आखिर क्या मामला है और क्यों एफआईआर दर्ज करवाई है। सर देखिए, मेरी माइंस निजरना में स्थित है। मैं 23 साल से खान चला रहा हूँ वहाँ। ये माइंस है मंदिर मंडल की एनओसी के ऊपर खान विभाग से इशू हुई है। 98 की मेरी माइंस है एक। उसके बाद में 3 माइंसें मैंने परचेज़ करी है और उसमें से 2 माइंसें अभी मैंने 6 महीने पहले ही परचेज़ करी है। इसमें क्या हुआ है साहब कि मंदिर मंडल ने मतलब ये कोई राधे मंडल को एक ठेका दिया है और उसके ऊपर राधे मंडल क्या कर रहा है कि जितने भी गैप एरिया हैं या मंदिर के जो भी रास्ते हैं उन रास्तों को रोक के और पेमेंट मांग रहा है। तो पेमेंट किस बिहाफ पे कि आप पर हेक्टर के जैसे 4 लाख रुपए आप दो और आप रास्ता चलाओ, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसकी एनओसी मंदिर हाथों हाथ उनको दे रहा है। जबकि उनको पता है कि भाई आज 0.28 हेक्टर की ज़मीन पे एक लीज वाले के पड़ोस की जगह दूसरे को किसी को नहीं मिल सकती है। ये चीज़ हमने मंदिर को लिख के भी दी, पर पता लगा है कि राधे मिनरल में शायद मंदिर के भी कोई पार्टनर हैं और उसमें हिस्सेदारी है या उनके पास पैसा पहुंचता है। तो इसलिए हमने उनको पत्र भी लिखे हैं। मैंने आपको पत्र दिए भी थे कि भाई ये लेटर मैंने दिए हैं उनको, और लेटर के बाद में भी कोई जवाब नहीं। उसके बाद भी उनका यही है कि भाई मेरे पड़ोस की जगह थी, उस पड़ोस की जगह का मेरे पास में उसकी एनओसी है और एनओसी के बाद में जो 2 एरिया मैंने लिए हैं उसमें भी मौके पे जगह कम है। उसके बाद में उन सब चीज़ों को मैंने पत्र के द्वारा उनको अवगत कराया कि भाई ये चीज़ मेरी हो रही है और ये एनओसी मुझे आप इसको नक्शा दुरुस्त करके दो। उसके बाद में भी मेरे को लेटर देने के बाद में मैंने लेटर दिया, उसके बाद में उसका जवाब तो नहीं दिया और एनओसी मांगीलाल को श्री राधे मंडल के पार्टनर बताते हैं अपने आप को। अब पहली बात तो उनमें कितने पार्टनर हैं, 3 हैं, 5 है, 7 है। जो 3, 4, 5 जो मुख्य दिख रहे हैं वो तो जो मैंने उनमें नाम दिए हैं वो हैं। बाकी तो अब पुलिस का मामला है। इस मामले को लेकर मैं एसपी साहब से मिला था। मैं पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसको बहुत तात्विक डिसीजन लिया कि भाई आप बना इसमें मुकदमा दर्ज कराइए और इसको जो भी होगा हम इसकी कार्रवाई करेंगे। एनओसी देने के बाद में आप देखिए इस राधे मंडल की आज दिन तक कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ ये राधे मंडल बनी इसीलिए कि भाई ये मंदिर का जो भी काम है ये लेके और इनके रास्ते रोक के उनका पैसा वसूलना है। तो अब ये इस तरह का मामला दूसरों के साथ हुआ पर दूसरे तो आए नहीं। मेरे तो सारे रास्ते रुके हुए हैं। मेरा डंपिंग पिछले 5-6 महीने से रुका हुआ है।
डंपिंग का रास्ता इनके द्वारकाधीश मंदिर के अंदर से होके जाता है। उस रास्ते को इन्होंने रोक रखा है, रोक के और वो पैसा मांग रहे हैं। मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ साहब, मैं उसका किस बात का पैसा दूँ? मैं मंदिर को हर साल जितना पैसा उनका बनता है एनओसी के बाद में, वो एनओसी का हर साल पैसा दे रहा हूँ। जो पैसा उनका दूसरा बनता है, 20 साल की लीज हुई थी, 20 साल के बाद में उसकी 30 साल एक्सटेंड हुई राजस्थान गवर्नमेंट से, तो 30 साल का मंदिर ने पैसा मांगा कि भाई आपको 30 साल का मंदिर को भी पैसा देना पड़ेगा। 8-8 लाख रुपए पर हेक्टर के हमने मंदिर को दिए हैं। हमने कहीं पैसे के लिए उनको नहीं बोला कि भाई पैसे नहीं दिए हैं, पैसे दिए हैं। और जिन्होंने पैसे लेट दिए हैं उनके लिए उन्होंने एनओसी निरस्त करने की एप्लीकेशन मेरे लिए भी लगाई उन्होंने कि भाई इनकी एनओसी निरस्त की जाए, और ये मंदिर का पैसा नहीं दे रहे हैं। 9,44,000 रुपये मैंने भरे उस एक हेक्टर के। तो अब इस तरह से अब मंदिर वापस ये किसी फर्जी कंपनी को ये पूरा का पूरा ठेका टेंडर देके, और ये पूरा का पूरा एक तरह का एक्सटॉर्शन का जाल बिछा रखा है। हर एक कॉर्नर पे जहाँ गैप एरिया है वहाँ की ये एनओसी दे रहे हैं श्री राधे मिनरल को। अब राधे मिनरल क्या है आपको पता है कि इसके अंदर 2-3 हिस्ट्री सीटर इन्वॉल्व हैं, उनके आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको आप दे रहे हो और उनके थ्रू आप जिले के अंदर अशांति फैला रहे हो। ये तो कैसे चलेगा साहब? और हम तो भुगत रहे हैं, साथ में मेरे को खुद को धमकियाँ मिलती है, अकेला निकलता हूँ, व्यापार करते हैं, कल को मेरे को कुछ होएगा तो उसकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है? माननीय एसपी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत तात्विक डिसीजन लिया कि भाई इसको करना है, और हम तो इसको क्राइम के अंदर भी लेके जा रहे थे, पर उन्होंने बोला आप कार्रवाई करो, मैं जो भी चीज़ हमारे से होगी हम करके आपको देंगे। तो इसके लिए मैंने इसका परिवार दर्ज कराया। देखिए ऋषिराज सिंह चौहान की आपने बात सुनी, किस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे तमाम मामले को लेकर जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं, ख़ास तौर से श्री द्वारकाधीश मंदिर के अधिकारी, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो आरोप लगाए हैं इस आरोपों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, द्वारकाधीश मंदिर के स्वामित्व की एक ज़मीन निजरना ग्राम में स्थित है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा माइनिंग क्षेत्र घोषित किया गया है और सन 1980 से वहाँ पर माइनिंग हो रही है। आज जो मामला दर्ज हुआ है, अभी तक ऑफिशियल रूप से मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अखबार वालों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो मुझे पता चला है, उस हिसाब से ऋषिराज सिंह जी चौहान के नाम से जो व्यक्ति हैं जो वहाँ पर खनन कर रहे हैं, उनके द्वारा एक मामला हमारे ऊपर दर्ज करवाया गया है। इस मामले में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि द्वारकाधीश मंदिर की जो ज़मीन है उस पर वर्षों से माइनिंग हो रही है, और उसी माइनिंग का जो वेस्ट निकलता है उसको माइनिंग क्षेत्र के लोगों ने, जो माइनिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से या अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह जगह पर डंप कर दिया। उसके बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पर लगा दिए गए, जिससे मंदिर को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसी को हटाने के लिए और अवैध रूप से जो डंपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए हमने अभी कुछ दिनों पूर्व एक ठेका दिया है, जिसमें हमारे अधिकृत ठेकेदार द्वारा वहाँ पर जिस तरह की अवैध डंपिंग हो रही है उसको रुकवाया जा रहा है, और वहाँ जो मार्बल वेस्ट पड़ा हुआ है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, जिससे हमारी जो ज़मीन है वो खाली हो सके और वहाँ पर जो दूसरा काम हम जो आगे की योजनाएं करना चाह रहे हैं उसको हम करें। नहीं, तो इसमें अगर आप कह रहे हैं कि ये पूरा इस आपके इस टेंडर प्रक्रिया के बाद का है, तो फिर ऐसा क्या विषय हुआ कि ये नौबत केस दर्ज कराने तक आ गई? सर, इसमें ऐसा है कि ये लोग जो भी हैं वो इतने वर्षों से अवैध रूप से वहाँ पर डंपिंग कर रहे हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन अब जब हमने ये ठेका दिया है चौकीदारी का, और इसको रोकने के लिए जब हमारे द्वारा अधिकृत फर्म है उन्होंने जब यहाँ पर कार्रवाई आरंभ की, तब इनको तकलीफ़ होना आरंभ हुआ। और ऋषिराज सिंह जी ने हमको भी कई बार धमकी भरे लहजे में ये बात कही है कि मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगा, मेरा ये काम होने दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसका जवाब हमने उनके लेटर के हिसाब से हमने भी समय समय पर लेटर दे के उनका जवाब दिया है, लेकिन जो अंतिम लेटर हमारे द्वारा उनको दिया गया है उसका जवाब आज दिन तक उनके द्वारा हमको नहीं दिया गया है। FIR दर्ज करवाना, मामला दर्ज करवाना कोई भी करवा सकता है, झूठा सच्चा जो भी बात होगी जाँच होगी उसमें सामने आएगा। डराने धमकाने का उन्होंने भी आरोप लगाया है कि मंदिर प्रशासन द्वारा जो ठेका देकर हमें डराया धमकाया जा रहा है और मेरी जान का खतरा है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि अगर ऐसी बात है तो जब जांच होगी उसमें सारे तथ्य सामने आएंगे। अगर उनकी तरफ से जो भी तथ्य रखे गए हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं हम भी उसको सामने रखेंगे। बाकी ये जो भी आरोप इन्होंने लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। हमारी ऐसी कोई भी कार्रवाई उनके मार्फत नहीं की गई है। उल्टा हमारे पास उनका जो लेटर आया है उसका संपूर्ण जवाब हमारे द्वारा उनको दिया गया है, लेकिन अभी जो लास्ट लेटर हमने दिया है उसका जवाब अभी तक उनके द्वारा हमको नहीं दिया गया। आपने FIR भी देखी,
जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई उनका पक्ष भी जाना और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनका पक्ष भी आपने देख लिया। अब इसी बीच में जो ये पूरा माइनिंग का विवाद उत्पन्न हुआ है, इस पूरे विवाद को लेकर हमने जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया है। इसमें खान एवं भू विज्ञान विभाग के खनिज अभियंता से भी जानने का प्रयास किया है कि आखिर ये क्या कुछ मामला है, क्या माइनिंग के पास ये कभी आया या जो एफआईआर दर्ज हुई है ये ऐसी नौबत क्यों आई है। जानते हैं यहाँ राजसमंद के खनिज अभियंता से। कोई संज्ञानत एफआईआर जो दर्ज है उसके बारे में कोई जानकारी माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं है, और कोई विवाद चल रहा था उसका खातेदारी का और जो लेसी है उनका विवाद है, तो वापस में वो हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन आई थी पहले, उस संबंध में मंदिर मंडल से जानकारी ले तो उनकी चिट्ठी लिख दी गई है, और एक कोई राधे मिनरल वाला कोई है उसको एनओसी अलग से दी गई है। छोटे छोटे एरिया हैं उनके एनओसी मंदिर मंडल जारी कर रहा है, उसके संबंध में जानकारी के लिए टीम बनी हुई है, पर मार्च का महीना लौट था इसलिए वो जानकारी नहीं हो पाई। आगे जानकारी करके जो भी कार्रवाई कर देंगे नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। अमित खान की जांच के लिए मैंने कहा ना, आप बता दी जांच कर रही है कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी, कार्रवाई कर देंगे इसमें। पक्ष विपक्ष के साथ ही माइनिंग विभाग की भी आपने बात सुनी, जिसमें पक्षकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो विपक्ष द्वारा इन सभी आरोपों को झुटलाया गया है। हालांकि जो खान विभाग हैं, खान विभाग द्वारा भी अपना पक्ष इसमें रखा गया है कि इस प्रकरण की जो उनके पास जो शिकायत आई है इसकी शिकायत की जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य होंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। अब इधर जो राजनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, यह भी पुलिस की जो जांच पूरी होगी और जांच के आधार पर ही वास्तविकता सामने आएगी कि आखिर जो ऋषिराज सिंह चौहान द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो कहां तक सही हैं। अब राजनगर थाना पुलिस की जांच में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसकी वास्तविकता क्या है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।